हमारे बहुत अजीज दोस्त हमारी मोहब्बत में मुजफ्फरनगर की सरजमीन से मजबूरियों के तहत भी हमारे बीच हाजिर हुए हैं। हजरत मौलाना हुज़ैफा अशरफ साहब, आप तशरीफ लाएं। आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। और ए बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, हुज़ैफा अशरफ की बारी आई है। अब जिगर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला औलम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ैनब फ़अवसअल मुस्लिमीन। अजीज दोस्तों, ये जो महफिल सजाई गई है, ये हमारे असद भाई हैं, जो असद अशरफ भाई, इनके वलीमे की निस्बत पर सजाई गई है। और वलीमा ये एक सुन्नत अमल है, तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर आने से हमें सवाब के साथ साथ दावत के साथ साथ सवाब भी मिला है। ठीक है। और ये एक ऐसी सुन्नत अमल है जिसको आज के वक्त में तर्क कर दिया जा रहा है, छोड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। इसको आप लोग अपने इलाकों में अच्छे से देख सकते हैं। आपके इलाके में तो उड़द चावल मशहूर है और वो मंडे में बनाए जाते हैं, तो लोग मंडा करके वलीमे को छोड़ देते हैं। अक्सरियत ऐसी है जिसका हिसाब ऐसा होता है कि वो एक दावत दे सकता है, तो वो मंडा करता है, वलीमा छोड़ देता है उड़द चावल की वजह से। तो आप लोग सबसे पहले तो ये इरादा करें कि इस सुन्नत को अदा करेंगे और इसी दावत को दो दो मजे बनाएंगे। कैसे बनेंगे दो मजे? आप इस उड़द चावल की दावत को वलीमे में करें। एक मजा तो उड़द चावल का हो गया और एक मजा कहने का हो गया भाई सुन्नत को जिंदा करने का हो गया। 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। और अगर आप दुनियावी नजर से भी देखें तो वलीमे की दावत पहले नहीं बैठती। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी दावत बाद में कर दी, ऐसी दावत पहले कर दी। तो मैं उनको दुनियावी एतबार से भी ये समझा के जाता हूँ आज कि वलीमे की दावत पहले हो ही नहीं सकती है। मंडे की दावत दुनियावी एतबार से भी साबित नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि आपका बच्चा अगर 10वीं का इम्तिहान देता है, तो जब उसका रिजल्ट आ जाता है, जब आप उसकी दावत देते हैं, तो रिजल्ट के बाद दावत दी ना आपने, आपका मकान बनता है, जब मकान तैयार हो जाता है तब आप उसकी दावत देते हैं। तो अब निकाह की दावत निकाह से पहले कैसे दे रहे हैं? इसका तो कोई सबूत ही नहीं बनता। दुनियावी एतबार से खत्म हो गई, शरीयत एतबार में इसकी कोई हैसियत है ही नहीं। एक मैंने हदीस अभी आपके सामने पढ़ी है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी सुन्नत है जिस पर अल्लाह के रसूल ने अमल भी किया और इसका हुक्म भी दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, कि अगर वलीमा करो अगरचे एक बकरी के जरिए हो। ये उन लोगों का सवाल का जवाब हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मंडा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हिसाब ज्यादा आदमी को दावत खिलाने का नहीं है, मंडे में एक तक आदमी की दावत कर देंगे। तो हमारा दीन इतना भारी नहीं है कि भाई मंडे में एक तक आदमी की दावत करें या दो की दावत करें। भाई मैं गंवार अंदाज में इसलिए समझा रहा हूँ, अच्छे से भी समझा सकता हूँ ताकि सब लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है जी, साफ सुथरे अंदाज में मिसाल देके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यहाँ बैठे हुए हर एक शख्स के समझ में आ जाए। ठीक है भाई। तो क्या बयान कर रहा था मैं? वलीमे को इतना आसान बताया है। हमारी शरीयत इतनी भारी नहीं है कि किसी चीज को भारी बनाएगी। मेरे नबी ने शुरू में ही फरमा दिया कि तुम एक बकरी के जरिए भी वलीमा कर सको। अगर तुम्हारा हिसाब ना हो ज्यादा करने का, ज्यादा आदमी को इकट्ठा करने का, थोड़े से आदमी को बुला के वलीमा करो। आप इसको अमल को, जो मंडे वाली चीज है, इसको खत्म करो और वलीमे को करो। मैं इनको शाबाशी देता हूँ इस बात पर कि इन्होंने वलीमे को अप्रिशिएट किया, वलीमे को बढ़ावा दिया, वलीमे को इन्होंने दुनिया की नजरों में दिखाया कि वलीमा एक अच्छी चीज होती है। वलीमे के नाम पर इन्होंने प्रोग्राम किया ताकि आप लोगों के अंदर भी वलीमे की एक जोश पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो। तो बस आप लोग इंशाअल्लाह आज से सभी लोग हाथ उठा के ये नियत करें कि हम इस सुन्नत को जिंदा करेंगे। कौन कौन इस सुन्नत को जिंदा करेगा भाई? चलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।